हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनालिसिस एजुकेशन में। मैं हूं सत्यम और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ऑप्टिक्स। तो आज हम उसका लेक्चर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर 3 जो है वो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कर्व सरफेस के बारे में। तो कर्व सरफेस या कर्व मिरर, तो पहले हम लोग जानते हैं कि कर्व मिरर क्या होता है। कर्व मिरर बोलिए या स्फेरिकल मिरर बोलिए, तो कर्व मिरर कहिए या स्फेरिकल मिरर कहिए, ये ऑब्टेन कब होता है? कर्व मिरर ऑब्टेन होता है अगर हम कोई भी स्फेरिकल ग्लास, अगर हो कोई स्फेरिकल ग्लास हो, जब उसका कोई एक साइड को पॉलिश कर देते हैं तो ऐसे केस में वो कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, शेविंग मिरर हो गया जिसको दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं हम, और रियर व्यू गाड़ी के जो साइड में मिरर होता है। उसके बाद चम्मच हो गया, वो भी एक मिरर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद कार का जो हेडलाइट होता है उसमें होता है। तो जैसे कि यहाँ देखिए एक स्फेयर है ये, इसमें जो है इसमें क्या किया गया, देखिए इसमें जो हम बाहर से पॉलिश किए हैं, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अंदर हो गया, हम लोग बाहर से जो है इस पर सिल्वर परत चढ़ा दिए हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। और इसमें क्या है कि इसमें इस साइड से हम इसमें अंदर से पॉलिश किए हैं, इसको अंदर से कलई कर दिए हैं। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया वो हो गया बाहर की ओर, तो ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तब अभी अभी देखते हैं कनकेव मिरर क्या है। कनकेव मिरर क्या है, तो कनकेव मिरर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो कनकेव मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। एंड इट्स इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। तो इसका अंदर का सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। दरअसल इसका अंदर का सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, तो और बाहर का सरफेस जो होता है वो कलई किया होता है, उस पर परत चढ़ाया रहता है। तो उस पर क्या होता है कि देखिए ये स्फेयर था, एक ये स्फेयर था, इसमें क्या किया गया कि बाहर का जब एरिया को अंदर के एरिया को रिफ्लेक्टिंग करने के लिए बाहर से एक परत चढ़ाया गया जो कि सिल्वर का परत था। तो उसके कारण ये जो है एक मिरर की तरह बिहेव किया। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर किसे कहेंगे, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो धंसा हुआ हो, तो उस वैसे मिरर को क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का एग्जांपल क्या हो गया, शेविंग मिरर। शेविंग मिरर जो है कनकेव मिरर का एग्जांपल है। और मेकअप के लिए जो यूज होता है मिरर, क्या होता है उसमें हमारा चेहरा बड़ा दिखता है, तो मेकअप मिरर हो गया। डेंटिस्ट डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो कनकेव मिरर हो गया। टॉर्च हो गया, टॉर्च। उसके बाद कार का हेडलाइट जो हो गया, क्यों, क्योंकि कार के हेडलाइट में क्यों यूज होता है, क्योंकि कार का हेडलाइट में जो बल्ब होता है वो बल्ब को बल्ब जो होता है वो कनकेव मिरर के फोकस पे रखा होता है। तो फोकस पे होने के कारण क्या होता है कि उसका जो इमेज बनता है यानी लाइट रिफ्लेक्ट करके इन्फिनिटी पे चला जाता है, जिस कारण कि उस कार का लाइट बहुत ही लॉन्ग रेंज को बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग जान गए कनकेव मिरर क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको हम लोग डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। इसमें क्या है कि इसका आउटर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, मतलब आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्ट करने के लायक रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक, कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग। ठीक, तो बाहर का जो सरफेस, जैसे इसमें देखिए इसमें क्या है कि इसमें बाहर का जो सरफेस है ये वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला। और इसमें जो कलई किया हुआ है ये अंदर से किया है। तो जब एक स्फेरिकल सेल को एक स्फेरिकल ग्लास को अंदर के एरिया से, जो कि झुका हुआ धंसा हुआ एरिया है, उस पर जब पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं, तो बाहर का जो रिफ्लेक्टिंग बनता है, तो उस ऐसे केस में क्या होगा कि एक कन्वेक्स मिरर तरह बिहेव करेगा। तो अगर पूछे तो क्या होगा कि वैसा मिरर, वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा उभरा हुआ हो, तो उससे क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो उसका एग्जांपल क्या है, रियर व्यू। कार के साइड में जो मिरर होते हैं, कार के साइड में जो मिरर होते हैं उसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर उसमें यूज होता है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट जो होता है वो क्या करता है, उसका काम होता है फैलाना, लाइट को पूरी तरफ फैलाना चारों तरफ। तो उसमें क्या यूज होता है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। और आगे क्या है, अब कुछ टर्म है, बेसिक टर्म्स है। जैसे कि पोल क्या होते हैं, पोल
पोल क्या है? अब मान लीजिए जैसे कि ये जो बना है ये किस चीज़ से बना है? ये बना है एक स्फेयर से। अगर हम आप इसको मानिए ऐसे करके ये आगे गया, ऐसे करके एक स्फेयर इस तरह बनता है, स्फेयर इस तरह बनता है, ठीक। तो वैसे केस में ये जो होगा सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि ये जो है ये वाला, ये आपका हो गया पूरा मिरर, ठीक। तो मिरर का जो सेंटर का पोर्शन होता है, जो पूरा बीच होता है, बीच का एरिया, इसको हम लोग कहते हैं पोल, ठीक। तो पोल क्या है? पोल मिड पॉइंट ऑफ मिरर पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल डिस्टेंस आर मेजर। तो हम जितना भी मेजर किया जाता है ऑप्टिक्स में, मिरर में, वो पोल से ही मेजर किया जाता है। पोल से इस साइड की ओर बढ़ा, इस साइड से पोल की ओर नहीं बढ़ा जाता है कभी भी। अगर हम लोग इधर से इधर बढ़ेंगे तो गलत कहलाएगा। कोई भी मेजरमेंट जब हम लोग करेंगे इस मिरर में, तो हम लोग पोल से इस साइड की ओर बढ़ेंगे, ठीक ठीक। पोल से इस साइड की ओर बढ़ेंगे तो पोल क्या है? पोल है मिड पॉइंट ऑफ मिरर, जहाँ से हम कोई भी मेजरमेंट को लेते हैं। अब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ स्फीयर ग्लास आउट ऑफ विच मिरर वाज मेड। तो जैसे कि ये देखिए स्फीयर था, कि ये स्फीयर था, इससे ये मिरर बना है, ठीक। इस स्फीयर से ये वाला मिरर बना है। अब क्या है कि ये मिरर जो इससे बना है, तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटर कौन सा? इस स्फीयर का सेंटर ये हुआ। तो जिस स्फीयर से वो मिरर बना है उसी के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं मिरर का। समझ के? जैसे कि ये देखिए ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर में पॉलिश करने से ये एक मिरर मिला है, ये मिरर मिला है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बस इस स्फीयर का जो सेंटर है वही कहलाएगा। और सेंटर अब क्या देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर आउट ऑफ विच मिरर मेड। तो ये रेडियस हो गया, इस स्फीयर का रेडियस कौन सा हुआ? इस स्फीयर का रेडियस कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये जो हुआ तो रेडियस, तो ये कहलाएगा इस मिरर का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ का दूरी ये क्या कहलाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका? इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से सी कहलाएगा, ठीक। अब अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस डायमीटर ऑफ द स्फीयर ग्लास आउट ऑफ विच मिरर मेड। तो ये जो है ये क्या है? एक स्फीयर है, इस स्फीयर का जो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर यहाँ से लेके ये वाला दूरी हो गया डायमीटर। तो यहाँ से यहाँ के ये वाला जो लाइन है जो इसको मैच करता है, मिलाता है पूरा, ये वाला जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ पूरी तरह से यहाँ से बहुत आगे जाएगा, हो सकता है ये बाहर इधर भी आ जाए, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे? इस जो कि पोल से होते जाता है, इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? ये वाला जो पोल से होते हुए गुजरेगा, उसके बाद ये इससे जाके अटैच रहेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से? पी से लेकर ये आगे जाएगा, ये आगे भी जा सकता है, इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है? फोकस है पॉइंट ऑफ फोकस क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड रे फॉर विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है फोकस? क्या है फोकस? जो होता है फोकस क्या है कि जब लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है मिरर से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लाइट क्या हुआ कि लाइट आई ऐसे करके इस मिरर पे, और ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिली, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। ये पॉइंट क्या है? फोकस है। अब देखिए क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पी कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब क्या? ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस, इसके बीच की दूरी जहाँ से पी से एफ की दूरी हुई, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम फोकल लेंथ, ठीक। अब एक पॉइंट है अपर्चर। अपर्चर क्या है? डायमीटर ऑफ मिरर। अब देखिए ये मिरर जो है, ये एक मिरर है, ये मिरर का यहाँ से जो यहाँ का दूरी है, ये वाला दूरी यहाँ से लेके यहाँ का दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे? अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक। अब इमेज ट्रेसिंग। अब इमेज ट्रेसिंग क्या है? इमेज ट्रेसिंग है कि लाइट जो आएगी, उसके बाद लाइट आएगी तो
अगर मिरर पे टकराने के बाद उसका बिहेवियर कैसे होगा, ठीक, हमें वो चेक करना है। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, अगर लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस कौन हुआ, इससे ये वाला जो लाइन हो इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहें, जो इसके बीचों बीच जा रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल लाइट जाएगी, रे जाएगी, तो वो क्या होगा, क्या दिया है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से होकर ही गुजरेगी, ठीक। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा क्या है, रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू एक्सिस। अगर कोई रे, अगर हम अब मान लीजिए हम इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं कि हम ये लाइट को फोकस से, अब हम लाइट पहले ऐसे आ रही थी तो इधर से गुजरी, अब हम क्या करेंगे, इस फोकस से लाइट को इस पे यहाँ पे गुजारेंगे तो ये जो है वापस जाएगी, वो इन्फिनिटी को जाएगी, और ये जो है ये कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये लाइट वापस चली जाए। तीसरा क्या है, रे इंसिडेंट ऑन पोल रिफ्लेक्ट मेक इक्वल एंगल। अगर अब क्या करेंगे, एक मिनट देखिए, पहला केस क्या था, पहला केस था हमारा कि कोई लाइट जो कि पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होकर गुजरेगी, लाइट ऐसे आई वो फोकस से होकर गुजर गई। ये हो गया किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, ये हो गया कन्वेक्स मिरर के लिए। तो इसमें क्या है कि ये लाइट ऐसे आई, ये तो इधर चली गई, अब इधर चली गई लाइट, तो हम इसको पीछे करेंगे तो या कि जहाँ मिलेगी इसको फोकस कहेंगे। अब ये क्या है, ये है जब लाइट को फोकस से गुजारेंगे तो ये कहाँ जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और इसमें भी वैसे ही है, लाइट अगर हम फोकस से देंगे ऐसे करके तो रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाएगी। उसके बाद क्या है, रे इंसिडेंट ऑन पोल। अगर पोल पे कोई रे इंसिडेंट होगी तो क्या होगी, अगर पोल पे जैसे कि ये जितना एंगल के साथ, अगर ये एंगल थीटा से इस पे आएगी तो ये भी एंगल जो होगा ये भी थीटा होगा। ये जब भी लाइट पोल पे डायरेक्ट आएगी तो जितना एंगल के साथ यहाँ आएगी उतना एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दोनों मिरर में वही केस होता है, यहाँ भी वही होगा। और ये जो है ये क्या है, चौथा जो है कह रहा है रे पासिंग थ्रू सी रिफ्लेक्ट इस पाथ। तो जब लाइट, कोई भी लाइट सी से गुजरेगी तो वो अपना पाथ उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। जैसे कि अगर हम कोई लाइट को सी से होते हुए गुजारेंगे तो वो लाइट वापस उसी पाथ पे सी से ही वापस लौट जाएगी, ठीक। ये दोनों मिरर के लिए वैलिड होता है, ठीक। अब है इमेज ट्रेसिंग इन कनकेव मिरर। अब हमें क्या करना है, इमेज ट्रेसिंग इन कनकेव मिरर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक, ऑन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, किस केस में, कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के सामने या कनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, अनंत पे रहेगा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो अब यहाँ बात क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो हमेशा लाइट जो आएगी वो पैरेलल आएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्योंकि वो बहुत दूर है, उसमें जो एंगल बनेगा बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए जब ऐसे आएगी लाइट, इस तरह आएगी तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा इससे। तो लाइट ऐसे आएगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये फोकस में मिलेगा। तो क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा, क्यों, क्योंकि ये तो नियम था कि ऐसा हम लोग पहले देख चुके हैं कि क्या होता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से गुजर जाती है, हमें पता था, हमने यहाँ देखा था। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, उसका इमेज जो बनेगा फोकस पे बनेगा, रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज का मतलब वास्तविक। उसके बाद इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, इमेज हमारा जो बनेगा उल्टा बनेगा। और स्मॉल साइज का, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज का बनेगा। अब जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे हो, ऑब्जेक्ट फोकस पे, पहले क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था
और उसका इमेज जो हो रहा था फोकस बन रहा था। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो उसका इमेज क्या होगा, अब उसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा इन्फिनिटी पे। क्या है, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो उसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा सी और एफ के बीच। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच है, यहाँ पे है, तो लाइट, पहला लाइट ऐसे आया, ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से गया। ठीक, दूसरा लाइट क्या हो, डायरेक्ट पी से टकराया, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा कोई ऑब्जेक्ट से एक ही बीम, कोई एक ही रे निकलता है हमेशा बीम, क्योंकि उससे बहुत सारे रे से मिलकर एक बीम बनता है और वो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर आकर। तो इस ऑब्जेक्ट से रे निकला, पहला रे ऐसा आया, और हमें इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 बीम तो लेना ही, 2 रे तो लेना ही पड़ेगा, तभी क्यों, तभी हमारा जो इमेज है तब बनेगा। तो हम 2 रे लिए हैं, तो पहला रे जो आया वो टकरा के यहाँ से फोकस से गुजरा। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था, आके फोकस से गुजरा। अब दूसरा रे जो आया वो क्या हुआ कि यहाँ से आया और ये जो है कुछ एंगल के साथ यहाँ पोल पे टकराया। अब जो पोल पे टकराया यहाँ से, तो जितना एंगल के साथ आया तो उतना वो लौट गया, तो वो जो है इसको यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे जो है कहाँ, सी और एफ के बीच में एक इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज, अगर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ, कहाँ, सी और एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। इमेज जो बनेगा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉल बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सी और एफ के बीच बनेगा। अब क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर हो, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो सी से एक लाइट इस तरह गया, एक रे इस तरह गया, तो फोकस से गुजरा इस तरह करके। ठीक, आगे गया ये कुछ इस तरह। दूसरा को क्या किए हम, फोकस होके इस तरह क्या किए, फोकस होके गुजारे, तो इसके पैरेलल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा मेरे मिस के कारण हुआ यहाँ पे, ये तो इसका इमेज जो थोड़ा यहाँ आगे बनेगा, मेरा मिस्टेक है, ये ऐसे जाएगा कुछ और इसका इमेज जो है आगे बनेगा। तो सॉरी, इसका इमेज जो है यहीं पे यहाँ बन जाएगा। कहाँ होगा, ये लाइट जो गया ऐसे करके, तो इसका इमेज जो है सी पे ही बनेगा। इस तरह हुआ, ये लाइट गया यहाँ इस पाथ पाया, और ये जो लाइट आया है यहाँ पे इस तरह का, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो है ये तो पैरेलल था किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जो है फोकस के बाद यहाँ पाया। अब क्या है कि एक जो है एक लाइट को फोकस से करने के बाद ये पैरेलल हो गया, तो इसका जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो उसका इमेज सी पे ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। क्या, जब ऑब्जेक्ट सी पे हो तो उसका इमेज सी पे ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। अब क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी और एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच हो, तो उसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा। ठीक, सी के मतलब सी और कहाँ पे, सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। ठीक, तो बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे बनेगा इमेज, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और क्या होगा, इनलार्ज यानी बड़ा साइज का होगा। अब क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच हो तो यहाँ देखिए, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। जहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट है तो एक लाइट ऐसे आई पैरेलल और ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से गई इस तरह। दूसरा लाइट क्या किया मैंने सी से इस तरह इससे गुजारा, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर गई। ठीक, ये लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट से निकली ऐसे करके सी के पैरेलल, सी के पैरेलल जब ये लाइट इस तरह निकली, ये क्या हुआ कि ये लाइट जो इस तरह गई यहाँ टकरा के वापस इधर चली आई, तो रिफ्लेक्ट करके जब इधर आ गई तो हमको इसे पीछे करना पड़ेगा। ठीक, जब पीछे किए इसको तो इसका इमेज जो है यहाँ पे बना,
पीछे बना इसका इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच रहता है तो उसका इमेज जो होता है वो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनता है। और एक ही केस है कनकेव मिरर में जिसमें कि इमेज पीछे बनता है मिरर के, वो यही है। जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच हो तो उसका इमेज जो है मिरर के पीछे बनता है। क्या कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक, आभासी, ठीक। उसके बाद इरेक्ट मतलब सीधा इमेज होता है, उल्टा नहीं होता है, सीधा इमेज बनता है। और इनलार्ज बड़ा इमेज बनता है, ठीक। अब है इमेज ट्रेसिंग इन कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग देखें कनकेव मिरर में कैसे क्या होता है, कैसे इमेज बनता है। और इमेज जो है अब हम देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर में कैसे क्या होगा। कन्वेक्स मिरर में मेनली दो टाइप होता है। कन्वेक्स मिरर में दो टाइप होता है। पहला टाइप क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। कैसे, ये इन्फिनिटी से लाइट पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये इधर चली गई। अब एक डाउट आता होगा मन में कि ये लाइट इधर ही क्यों आई, इधर क्यों नहीं चली गई। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जितना एंगल जो है इधर बनेगा वो इतना इधर बनेगा। अब दूसरा बात क्या है कि ये इधर क्यों बना, इधर क्यों नहीं बना। तो देखिए इसका नॉर्मल जो कहलाता है वो सी कहलाता है। अगर देखिए तो इसमें क्या होगा कि यहाँ जो होगा ये इसका नॉर्मल इस सी ऐसे करके यहाँ से सी से मिलता है, इस तरह ये हुआ, ठीक। ये इसका नॉर्मल कहलाएगा, सी से गुजरने वाला रेखा जो होता है वो नॉर्मल कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया अगर थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। मतलब समझ गए आप लोग कि लाइट जब पैरेलल आई तो रिफ्लेक्ट बैक करके इधर आ गई, ठीक। इसको जब पीछे करेंगे तो फोकस में मिलेगा। तो कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज फोकस से बना, वर्चुअल बना, और पॉइंट साइज का स्मॉल साइज का बना, ठीक। और दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है इमेज बिहाइंड मिरर के पीछे ही बनेगा। लेकिन वो जो होगा क्या होगा, छोटा साइज का होगा। और क्या है, बिहाइंड मिरर वर्चुअल बनेगा, अपराइट होगा, डिमिनिश्ड होगा। अब क्या है, देखिए लाइट इस तरह आई पैरेलल, इस तरह लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई। इसको जब पीछे किए तो एक तो फोकस पे मिला। दूसरा लाइट क्या कि हम पोल से गुजारे, जब पोल से गुजारे तो हम इसको ये रिफ्लेक्ट बैक की, इसको जब पीछे करेंगे तो ये इमेज जो बना फोकस और पी के बीच बना। कहाँ बन रहा है, फोकस और पी के बीच जो इमेज बनेगा वो फोकस और पी के बीच बनेगा, ठीक। तो बिहाइंड मिरर बनेगा, ठीक। तो अब मैक्सिमम जो जाएगा इमेज वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब वो फोकस पे बनेगा, ठीक। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पी के बीच हो तब उसका इमेज कहाँ होगा, बिहाइंड मिरर यानी एफ और पी के बीच कहीं बनेगा और वर्चुअल बनेगा, अपर डिमिनिश्ड, ठीक। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।